हेलो दोस्तों, सत श्री सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में प्रश्नावली नंबर 12.2 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो आइए एक फिगर बनाते हैं और सवाल को हल करते हैं। देखिए, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, तो एक अर्धगोला बना लेते हैं। अर्धगोला बना लेते हैं जी। मान लीजिए कि ये हो गया आपका अर्धगोला। अर्धगोला अब इसमें बोला है कि त्रिज्या 1 सेमी है, तो यहां से यहां तक त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या होता है और इस त्रिज्या का मान दे दिया है 1 सेमी। यहां से यहां तक त्रिज्या 1 सेमी और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। और शंकु की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई वो इस त्रिज्या के बराबर है। सवाल में बोला है तो 1 सेमी ये है, तो इसकी ऊंचाई भी कितना होगा? 1 सेमी का होगा। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जो अर्धगोला है उसी पर यह शंकु बना है। इसका मतलब यह है कि जो शंकु का त्रिज्या होगा वही अर्धगोले का त्रिज्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेमी। तो ये अर्धगोले का भी त्रिज्या होगा, तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना होगा? 1 ही होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेमी ही होगा। अब इसमें बात कर लेते हैं कि ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन निकाल देते हैं। तो इसमें लिखेंगे ठोस का आयतन। आयतन पाई के पदों में लेना है, यानी पाई का मान नहीं रखना है। तो ठोस का आयतन जब निकालेंगे तो इस अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन निकालना होगा। तो इसमें लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होगा? सूत्र क्या होता है? अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यू प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। शंकु का ऊंचाई कितना दिया है? h। तो यहां पर लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेमी। मान रख देते हैं। जब मान रखेंगे तो 2/3 पाई का मान नहीं रखना है, r का मान है 1 क्यू प्लस 1/3 पाई 1 हो गया। और ऊंचाई भी कितना है? 1 ही है, तो ऊंचाई भी यानी h का मान भी 1 है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई हो जाएगा। अब एलसीएम लेकर इसको हल करेंगे तो एलसीएम आएगा 3, ये 2 पाई अब प्लस 1 पाई, तो ये हो गया 3 पाई बटे में 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? पाई। पाई सेमी क्यू।
आयतन है तो सेमी क्यूब आएगा, यही आंसर होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी और इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। या मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो आइए इसको हल करते हैं। ये फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाते हैं। ये बेलन के आकार का है तो बेलन एक बना लेंगे और इसमें बोला है दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हैं, तो इस सिरे पर भी एक शंकु होगा और यहाँ पर भी एक शंकु बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक शंकु जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक शंकु। देखिए अब इसमें क्या क्या दिया है। इसमें इसकी पूरी ऊंचाई दे दिया है। कितना? देखिए इसमें इसकी लंबाई दिया है 12 सेमी, तो इसकी लंबाई लिख लेते हैं। पूरी लंबाई कितना है? 12 सेमी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 सेमी है। 12 सेमी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 सेमी है। और इसमें बोला है व्यास, मॉडल का व्यास 3 सेमी है। तो मॉडल का व्यास यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेमी है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 सेमी है। 3 सेमी। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? देखिए शंकु की ऊंचाई 3 सेमी, शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है। तो ये हो गया शंकु की ऊंचाई। ये शंकु की ऊंचाई है 2 सेमी। और यहाँ पर भी हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2 सेमी हो जाएगा। ये भी 2 सेमी हो गया। लिख लेते हैं जो जो दिया है। देखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम लोग स्मॉल h मान लेते हैं और बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई को हम लोग कैपिटल H मान लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक शंकु की ऊंचाई हो गया, ये बेलन की ऊंचाई, H कैपिटल H बेलन की ऊंचाई और स्मॉल h शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितना हो गया? शंकु की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 2 सेमी। और यहाँ पर बात कर लें तो बेलन का, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कट करेंगे, शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? 12 सेमी है। और ये 2 सेमी यहाँ से हटा देंगे और 2 सेमी यहाँ से हटाएंगे, तो ये वाला शंकु, ये वाला जो है बेलन का ऊंचाई होगा। तो 12 में से 2 माइनस ये करो, 2 माइनस ये, तो ये 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 सेमी। तो शंकु की ऊंचाई कितना हो गया? 8 सेमी। ये हो गया 8 सेमी। इसको बना देते हैं 8 सेमी हो गया ये शंकु की बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई 8 सेमी। अब देखिए त्रिज्या की बात कर लेते हैं। तो
ये जो शंकु बना है और जो बेलन बना है, शंकु का आधार और बेलन का आधार एक ही है। शंकु का आधार और बेलन का आधार क्या है? एक ही है। इसलिए इन दोनों का त्रिज्या क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पर लिखते हैं शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा? बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या टोटल देखिए, यहां से यहां तक व्यास दिया है 3 सेमी, तो व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या, यानी कि 3/2 सेमी ये त्रिज्या हो गया। त्रिज्या हो गया। अब निकाल देते हैं मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो यहां पर लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, इसमें देखिए बेलन का आयतन और दोनों शंकु का आयतन, बेलन का आयतन और दोनों शंकु का आयतन। यहां पर लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकु का आयतन, दोनों शंकु का आयतन। बेलन का आयतन लिखते हैं, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए एच, बेलन का जो ऊंचाई है उसको कैपिटल एच माने हैं, तो यहाँ पर कैपिटल एच लिखेंगे, प्लस दोनों शंकु का आयतन, यानी 2 है तो 2 लिख लेते हैं, 2 का गुणा करके एक शंकु का आयतन लिख देते हैं, तो दोनों शंकु का आयतन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब मान रख देते हैं इसमें, मान लिखेंगे तो पाई का मान 22/7, पाई का मान लिखते हैं 22/7, आर का मान दोनों के लिए सेम है 3/2, और स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं 3/2। ऊंचाई h, बेलन का ऊंचाई कितना है? 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस 2 गुणे 1/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान 3/2 गुणे 3/2, और शंकु का ऊंचाई कितना है? देखिए 2, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से घटाएंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल होगा, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ये कैंसिल होगा। अब इसको गुणा करते हैं तो 22/7 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसानी होगा। तो 22/7 कॉमन हो गया, तो 3 तिली के 9, 9 दूना 18 हो गया ये, और प्लस यहाँ पर बच गया आपका 22/7 कॉमन हो गया, तो 1 बच गया, एक ही बचा है, नहीं 1 नहीं 3 बचा है, तो ये हो जाएगा 3। तो 22/7 गुणे 18, 3 21 हो जाएगा, 7 तिरी के 21, 3 का गुणा करेंगे तो 22 तिया 66 सेमी क्यूब, 66 सेमी क्यूब होगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेमी है। तो इसमें बात कर लें तो देखिए,
ये जो 30% दिया है और 45 गुलाब जामुन दिया है, इसका लास्ट में यूज होगा। सबसे पहले हम लोग एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, जिसमें उसकी लंबाई दिया है 5 सेमी और व्यास दिया है 2.8 सेमी। तो इन दोनों के माध्यम से हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। इसके बाद 45 से गुणा करके उसका 30% निकाल देंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। सवाल के अनुसार हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए, एक गुलाब जामुन, ये जो है गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। तो बेलन का आकार बना लेते हैं एक गुलाब जामुन को। ये हो गया, और बोला है दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, तो इसमें अर्धगोला ऐसे लगा हुआ है इस तरह से, यानी कि इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर भी एक अर्धगोला ऐसे लगा हुआ है इस प्रकार से, और दिया है इसकी लंबाई 5 सेमी है। तो इसकी लंबाई कितना दिया है? 5 सेमी। तो लिख लेते हैं, इसकी जो लंबाई है वो 5 सेमी है, और व्यास दिया है 2.8, यानी कि यहां से यहां तक का मान दे दिया है 2.8 सेमी। तो यहां पर अब लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए, तो इसमें अब लिखें तो अर्धगोले का व्यास दिया है 2.8 सेमी। तो अर्धगोला जो है वो बेलन के आधार पर ही स्थित है, यानी कि अर्धगोले का आधार और बेलन का आधार एक ही है, यानी बेलन का व्यास और अर्धगोले का व्यास एक ही होगा। एक ही जब होगा तो दोनों का त्रिज्या भी बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या बराबर होगा बेलन का त्रिज्या के। अर्धगोले का त्रिज्या बराबर बेलन का त्रिज्या, बराबर कितना हो जाएगा? 2.8 व्यास है तो इसका आधा हो जाएगा 2.8 बट्टे में 2, यानी 1.4 सेमी ये त्रिज्या हो जाएगा। दोनों का त्रिज्या 1.4 सेमी हो जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं तो बेलन का जो ऊंचाई होगा कितना होगा? तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक का भाग त्रिज्या है, यानी 1.4। तो अर्धगोले का प्रत्येक त्रिज्या बराबर होगा, तो ये भी 1.4 है, तो ये भी 1.4 सेमी ही होगा। और ऊपर भी यहां से यहां त्रिज्या है और ये 1.4 सेमी है, और प्रत्येक त्रिज्या बराबर होती है, तो ये वाला कितना होगा? 1.4 ही होगा, क्योंकि ये यहां से केंद्र से और ये गोले के जो परिधि है उस पर गया है, तो ये भी त्रिज्या है, तो इसका भी मान कितना होगा? 1.4 होगा। यानी कि बेलन का ऊंचाई जब निकालें तो 1.4 इधर से हटा दें और 1.4 इधर से हटा दें, तो बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना होगा? 5 में से 1.4 यहां से और 1.4 यहां से, यानी कि 2.8 हटा देंगे। 2.8 इसमें से जब घटा देंगे तो कितना आएगा? 2.2 सेमी आएगा। 2.2 सेमी ये बेलन की ऊंचाई हो गया। अब इसमें
इसका पूरा आयतन निकाल लेते हैं। पूरा आयतन जब निकालेंगे तो इसमें एक बेलन है तो एक बेलन का आयतन और दो अर्ध गोले हैं तो दोनों अर्ध गोले का आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन। देखिए तो एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या क्या है इसमें, तो बेलन है और दो अर्धगोले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस क्या होगा इसमें, दोनों अर्धगोलों का, दोनों अर्धगोलों का आयतन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। जब सूत्र लिखेंगे तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन, तो दोनों अर्ध दो है तो दो से गुणा करते हैं और एक अर्धगोले का आयतन लिख देते हैं दो बटे में 3 पाई आर क्यू होगा। यानी कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और गोले का आयतन जो होता है वो 4 पाई आर क्यू होता है। 4 बटे में ये 3 हो जाएगा, बटे में 3, और अर्धगोले की बात करें तो 2 बटे में 3 पाई आर क्यू होगा। तो ये अर्धगोले का है, किसका है, अर्धगोले का आयतन है। ये अर्धगोले का आयतन 2 बटे में, यहाँ पर इसको सही से बना लीजिए, ये 2 है, 2 बटे में 3 पाई आर क्यू होगा। अब यहाँ पर मान रखते हैं। पाई का मान रखेंगे 22/7, 22/7 हो गया। आर का मान दोनों के लिए सेम है 1.4, 1.4 गुणे 1.4 गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, देखिए ऊंचाई निकाले हैं, हाँ बेलन का ऊंचाई ये है 2.2 और प्लस ये 2 गुणे 2 बटे में 3 पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान रखेंगे, आर का मान कितना है 1.4, तो 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4, क्योंकि 3 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आर की पावर 3 है तो 3 बार लिख देते हैं गुणा के रूप में। ऐसे सिंप्लीफाई करने में थोड़ा आसानी होगा। यहाँ पर देखिए इसमें बात कर लें तो 22/7 गुणे 1.4 1.4 1.4 1.4, 2 बाहर ले लेते हैं, ऐसे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बच गया 2.2 और प्लस 2 भी कॉमन आ सकता था लेकिन चलिए 2.2 और यहाँ पर 22 ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा 2 दूना के 4 बटे में 3 गुणे 1.4, ये हो जाएगा 2 दूना के 4 बटे में 3 और इतना कॉमन हो गया है तो 1.4 बचेगा, ये हो गया। अब इसको थोड़ा हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो ये कटेगा 7 दूना के 14.2 तो ये हो जाएगा 44, यानी 4.4 गुणे 1.4 हो गया। और इसको हल करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा 6.6 प्लस 4 चौके 16, 4 ये 5.6 हो जाएगा बटे में 3। इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा 25.05 सेमी क्यूब, इतना आएगा। अब क्या करना है इसमें कि एक गुलाब जामुन का आयतन निकल गया 25.05 सेमी क्यूब, तो हमको क्या निकालना है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर 25.05 और गुणे 45 का इसमें गुणा कर देंगे तो आएगा, जब गुणा करेंगे इसमें
तो 1127.25 सेमी क्यूब आएगा। अब चीनी की चाशनी का आयतन निकाल लेते हैं। देखिए, चीनी की चाशनी चीनी की चाशनी का आयतन कितना है? जितना गुलाब जामुन का आयतन है उसका 30% है। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आया है 1127.25 और गुणे इसका निकाल देते हैं 30%। 30% यानी 30/100। जब इसको हल करेंगे तो आएगा, हल कर लेते हैं, 338.17 सेमी क्यूब आएगा। यानी लगभग में इसको लिख सकते हैं 338 सेमी क्यूब। यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है और गहराई 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। यहां से देखिए, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी और गहराई 1.4 सेमी है। तो एक शंकु बना लेते हैं। चूंकि इसमें 4 शंकु दिया है तो एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे और इसके बाद उसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। एक शंकु बना लेते हैं इस तरह से। देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से शंक्वाकार गड्ढा उसमें बनाया गया है इस तरह से। और इसमें दिया है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है। तो प्रत्येक की त्रिज्या कितना है? 0.5 सेमी है। ये 0.5 सेमी यहाँ से यहाँ तक। और गहराई जो है ये वाला, यानी गहराई शंकु का ऊंचाई बनेगा 1.4 सेमी है। 1.4 सेमी है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। इसमें देखिए, लिख लेते हैं इसमें शंकु का चार नंबर सवाल है। शंकु का या शंक्वाकार भाग का या शंकु का त्रिज्या कितना दिया है? 0.5 सेमी दिया है त्रिज्या। और ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई h बराबर कितना दिया है? 1.4 सेमी दिया है। और त्रिज्या r बराबर 0.5 सेमी दिया है। अब इसमें बात कर लें तो इसमें सवाल में देखिए, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। यानी कि कितना इसमें लकड़ी लगा है उसका आयतन निकालना है। तो जितने शंकु दिए गए हैं उन शंकुओं का आयतन निकालकर घनाभ के आयतन में से घटा देंगे तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन
बराबर यहाँ पर लिखते हैं, देखिए बराबर घनाभ का आयतन, जूमिंग थोड़ा कम कर लेते हैं, चलिए देखिए घनाभ का आयतन माइनस चारों शंकुओं का आयतन, 4 गुणे शंकु का आयतन, ये हो गया। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, और इसमें घनाभ का विमाय दे दिया है, L का मान 15 सेमी और B का मान 10 और H का मान 3.5 दिया है। देख लीजिए इसमें इसका मान दे दिया है 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी। माइनस यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई चौड़ाई कितना है 10 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी और ऊंचाई कितना है 3.5 सेमी ऊंचाई है। तो घनाभ का आयतन LBH माइनस 4 गुणे 1/3 शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर H होगा शंकु का। इसको गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो ये आएगा 525 दशमलव नहीं आएगा, दशमलव ये 0 आएगा तो 0.0 लगा सकते हैं ऐसे, माइनस ये हो जाएगा 4 गुणे 1/3 और गुणे पाई का मान लिखेंगे 22/7 और आर का मान हो जाएगा, आर का मान 0.5 और 0.5 और ऊंचाई 1.4 है। इसको कटा देंगे तो देखिए जब कटाएंगे तो 7 दूना के 14 ये कटेगा और कोई कटेगा नहीं, तो इसका गुणा कर लेते हैं 525 माइनस ये गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करेंगे तो 1.47 आएगा। अब इसको घटा देते हैं, जब घटाएंगे तो ये आएगा 523.53 आएगा सेमी क्यूब, यही आंसर होगा। तो ये हो गया पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन 523.53, यही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। अगला 4 सवाल इसमें बचा है, 4 सवाल अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, अपलोड करने में बहुत परेशानी होती है। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।